फ्रेंड्स नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत करते हैं आज की हमारी एक और नई वीडियो में। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद करते हैं आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आपकी गर्भावस्था भी काफी अच्छे से चल रही होगी। तो फ्रेंड्स यह बताने के लिए कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जैसे घोषणा जरूर लिखें। फ्रेंड्स प्रेगनेंसी कंसीव करते ही प्रेग्नेंट महिला के शरीर में कई तरह के बदलाव होने लग जाते हैं, जैसे कि महिला के पैरों के शेप में बदलाव होने लगते हैं, उनके चेहरे में बदलाव आ जाते हैं। तो वहीं कई महिलाओं को नींद कम या ज्यादा लगने लगती है, तो कई महिलाओं की भूख में बदलाव देखने को मिलते हैं। और इन्हीं सारे बदलाव को जो है देख करके घर के बड़े बुजुर्ग अंदाजा लगाने लगती हैं कि महिला के गर्भ में लड़का और लड़की होने के संकेत हो सकते हैं। लेकिन देखिए फ्रेंड्स, जितने भी लक्षण होते हैं, जितने भी बदलाव गर्भावस्था के दौरान महिलाओं के शरीर में नजर आते हैं, ये हार्मोन चेंज की वजह से होते हैं। लेकिन जो घर की बड़े बुजुर्ग होती हैं, जो दादी नानी होती हैं, वह इन लक्षणों की मदद से अंदाज लगाने लगती हैं, अनुमान लगाने लगती हैं कि महिला के गर्भ में लड़का है या फिर लड़की है। तो कभी कभी उनका जो अनुमान होता है, उनका जो संकेत होता है गर्भवती महिलाओं के साथ सही और सटीक बैठ जाता है। तो वहीं कभी कभी ये लक्षण सही नहीं होते हैं, लेकिन ज्यादातर बड़े बुजुर्गों की बातें जो होती हैं वो गर्भवती महिलाओं के साथ सही ही होती हैं। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसे लक्षण बताएंगे, कुछ ऐसे सिम्टम्स के बारे में बताएंगे जो कि मेरी प्रेगनेंसी में मेरे टाइम पे काफी हद तक सही थी, फिट बैठी थी, सही हुई थी। तो उसके बारे में भी बताएंगे और वो वाइफ के बारे में भी बताएंगे कि क्या क्या लक्षण बताती हैं कि महिला के गर्भ में लड़का और लड़की होने के संकेत हो सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, मेरे इस चैनल का उद्देश्य लिंग में भेदभाव या फिर इसे बढ़ावा देना कि लड़का और लड़की में अंतर है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं लिंग में भेदभाव या फिर इसे बढ़ावा नहीं देती हूँ। मात्र ये अनुमान है, संकेत है जो हर महिला में प्रेगनेंसी के दौरान जानने की इच्छा होती है कि उन्हें लड़का होगा या लड़की होगी। तो आप भी इस वीडियो को देख करके अंदाजा लगा सकती हैं कि आपका गर्भ में जो पल रहा शिशु है वह बेटा हो सकता है या फिर बेटी हो सकती है। बस एक अनुमान के लिए हम वीडियो बना रहे हैं, तो आप वीडियो को सिर्फ और सिर्फ मनोरंजन के तौर पे ही देखा करें। तो अब फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले बदलाव की बात करते हैं, तो वह होता है महिला के पेट में उभार देखना। जी हाँ फ्रेंड्स, देखिए प्रेगनेंसी कंसीव करते ही प्रेग्नेंट महिला के शरीर में काफी सारे बदलाव तो होते ही हैं, लेकिन महिला के पेट के उभार में भी बदलाव देखने को मिलता है। पेट में बदलाव होता है जैसे जैसे महिला की प्रेगनेंसी का समय आगे बढ़ने लग जाता है, तो महिला के पेट का उभार दिखाई देने लगता है। तो वही किसी महिलाओं के पेट का उभार ज्यादा दिखाई देता है, तो किसी महिलाओं के पेट का उभार कम दिखाई देता है। तो हमारे घर के जो बड़े बुजुर्ग होती हैं, जो ओल्ड वाइफ होती हैं, वह इन लक्षणों को देख करके, इन संकेतों को देख करके अंदाजा लगाती हैं कि महिला के गर्भ में बेटा है या बेटी है। तो फिर देखिए, अगर आपको ऐसा लग रहा है कि प्रेगनेंसी के दूसरे और तीसरे तिमाही में आपका जो पेट है उसमें अचानक से उभार आ गया है, यानी कि आपका पेट जो है वो बहुत जल्दी दिखने लगा है, दूसरी तिमाही से ही आपका पेट काफी ज्यादा दिखने लगा है और आपका जो पेट का आकार है वह चपटा है और ऊपर से नीचे तक है, यानी कि आपके पेट का आकार जो है ऊपर और नीचे की साइड में बिल्कुल है और चपटे आकार का है, गोल है। तो ऐसे में माना जाता है कि महिला के गर्भ में शिशु जो है वो बेटी हो सकती है। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं का पेट का जो उभार है वह लेट महसूस होता है, उनके पेट का उभार जो है तीसरी तिमाही में पता चलता है और देखने में ऊपर से पेट बिल्कुल खाली हो जाता है और जो सारा भार है वह पेट के नीचे वाले हिस्से में आ जाता है, यानी कि आपके पेट का आकार लंबा दिखाई देता है। तो ऐसे आपको पता लग सकता है कि आपके गर्भ में लड़का है। तो इस तरह से आप अपने पेट के उभार से पता लगा सकते हैं कि गर्भ में लड़का है या लड़की है। नेक्स्ट लक्षण की बात करें फ्रेंड्स, तो वह होता है नाभि में बदलाव आना।
तो फ्रेंड देखिए, प्रेगनेंसी के दौरान प्रेग्नेंट महिला के शरीर में तो काफ़ी सारे बदलाव आते हैं, काफ़ी सारे लक्षण दिखाई देते हैं। उसमें से एक होता है नाभि में बदलाव आने से। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर प्रेगनेंसी के दौरान आप देखते हैं कि आपका जो बेबी बम्प है, यानी कि आपकी जो टमी है वो बाहर निकलने लगी है और धीरे धीरे करके आपकी नाभि भी ऊपर की तरफ निकलती हुई दिखाई दे रही है, यानी कि आपकी नाभि का जो उभार है वो ऊपर की तरफ है, निकला हुआ है। आपकी बेली बटन बाहर की तरफ उभरी हुई नजर आ रही है। पहले ऐसा नहीं था, लेकिन प्रेगनेंसी के दौरान आपकी जो बेली बटन है, जो नाभि है, वो ऊपर की तरफ निकली है, उनमें उभार दिखाई दे रहा है। तो इससे आप अनुमान लगा सकती हैं कि आपके गर्भ में लड़का है। वहीं अगर आपकी नाभि बटन जो है वो अंदर की तरफ धंसती हुई जा रही है, जैसे जैसे आपका बेबी बम्प बाहर की तरफ निकल रहा है, आपके पेट का आकार बढ़ रहा है, आपका पेट निकल रहा है, तो वैसे वैसे आपकी जो नाभि है वो अंदर की तरफ धंसती हुई दिखाई दे रही है। तो इससे आपको पता लग सकता है कि आपके गर्भ में लड़की पल रही है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये बातें मेरे में काफी हद तक फिट बैठी थी, सही बैठी थी। मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी में मेरी नाभि जो है वो अंदर की तरफ धंसी हुई थी, तो उस टाइम पे बेटी हुई थी। और जब बेटा होने वाला था सेकेंड प्रेगनेंसी में, मेरी नाभि में उभार था, मेरी नाभि बाहर की तरफ उभरी हुई थी। तो उस टाइम पे जो है मुझे बेबी बॉय हुआ था। तो ये लक्षण मेरे में काफी हद तक सही हुए। अब बात करते हैं अगले बदलाव की, तो वह होता है वोमिटिंग से। जी हाँ फ्रेंड्स, अगर गर्भावस्था के दौरान गर्भवती महिलाओं को उल्टी मिचली की समस्या बहुत ज्यादा हो रही है या फिर कम हो रही है, तो इससे भी पता लगाया जाता है कि महिला का होने वाला शिशु लड़का है या लड़की है। तो देखिए फ्रेंड्स, ऐसा माना जाता है कि प्रेगनेंसी के दौरान जिन गर्भवती महिलाओं को उल्टी मिचली की समस्या बहुत ज्यादा रहती है, काफी ज्यादा लंबे समय तक उल्टी मिचली होती है, तो इसे गर्भ में बेटी होने के संकेत बताए जाते हैं। वहीं जिन गर्भवती महिलाओं को उल्टी मिचली कम रहती है या फिर कभी कभार इवनिंग के टाइम पे आ जाती है लेकिन बहुत कम रहती है, तो इससे में गर्भ में लड़का होने के संकेत माने जाते हैं। फ्रेंड देखिए, जब मेरी फर्स्ट प्रेगनेंसी थी, यानी कि जब मैं पहली बार माँ बन रही थी, तो उस दौरान जो है फर्स्ट प्रेगनेंसी में मुझे बहुत ज़्यादा उल्टी मिचली की समस्या थी। बहुत ज़्यादा मैं बीमार रहा करती। ये लक्षण जो है मुझे बेटी के टाइम पे नजर आए थे और उस दौरान मुझे बेटी हुई थी, और बेटी के टाइम पे मुझे बिल्कुल भी उल्टी मिचली की समस्या नहीं हुई थी। बिल्कुल भी मुझे उल्टी मिचली जैसा महसूस भी नहीं हुआ था। स्टार्टिंग में मुझे 2-3 बार उबकाई जैसा फील हुआ, लेकिन उल्टी मिचली बिल्कुल भी नहीं आई थी। तो ये लक्षण मेरे में काफी हद तक फिट बैठे हैं। लेकिन आपको बता दूं कि मेरे साथ जो लक्षण सही हुए हैं, जरूरी नहीं है कि आपके साथ भी वो लक्षण सेम सही हो, क्योंकि देखिए सबकी प्रेगनेंसी अलग होती है, सबके सिम्टम्स अलग होते हैं। तो कभी कभी ये सिम्टम्स अपोजिट जेंडर में भी देखने को मिल सकते हैं। जैसे कि जब गर्भ में लड़के होते हैं तो लड़के वाले सिम्टम्स आ सकते हैं, जब गर्भ में लड़का होता है तो लड़की वाले सिम्टम्स आ सकते हैं। ऐसा होता है, लेकिन कम होता है, बट होता है। तो आज के लिए अब बस इतना ही। मिलते हैं किसी और नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बने रहिए हमारे इस चैनल पे। तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय।